बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे आलम बरज़ख क्या है और रूह आलम बरज़ख में कैसे रहती है। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है और आलम बरज़ख में दुनियावी बातें को कैसे याद रखता है। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और हमारे लिए ये चार आलम हैं, यानी चार दुनिया है। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में चार आलम हैं और हर आलम के हकाम अलग अलग है और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया। इस दुनिया में आने का जरिया माँ बाप है और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया में जाने का जरिया मौत है और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है, जो हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ी माना आर या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी ये कहा जाए ये वो जगह है जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती है, तो ये गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जीनों को मौत के बाद रहना है और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरे मोमिनीन में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के अजाब के बारे में बताया और उनसे कहा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुसलमानों से अजाब कब्र का इनकार कर दिया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया, कब्र में अजाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उनको भी अजाब होगा, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। ये वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अजाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसुफ पढ़ी और खुतबा दिया। आप इस खुतबा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को अजाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अजाब से बचने की दुआ करते।
और सहाबा इकराम को भी इसकी दुआ सिखाते और उन्हें हुक्म दिया कि वो हर नमाज के आखिर में कब्र के अजाब से बचने की दुआ किया करे। बल्कि मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आ चुका था। आप मेराज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अजाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नम, अजाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, अजाब जहन्नम और अजाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो उसे जन्नत वालों की जगह, अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। मेरे दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो जगह हैं। एक का नाम इलीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और एक दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार, गुनहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल जगह यानी जन्नत या दोजक में जाएगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से उसके जिस्म में डाल दिया जाता है, जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही रहे तो आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही ना हुए तो उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी छोटी हो जाती है कि पसलियाँ आपस में धंस जाती है। और इस तरह आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो खूबसूरत नूरानी फरिश्ता रूह को इलीन में छोड़ देते हैं और अगर आमाल बुरे हो तो दो खौफनाक दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान को रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इलीन में मौजूद रूहों को कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वो बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें इलीन में एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे को पहचानती भी है, जबकि सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों को अजाब का मजा चखाया जाता है। इलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देख के खुश होती है, एक दूसरे से बातें करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करती है और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फला रिश्तेदार किस हाल में है। और नई आने वाली रूह ये कहे, तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, लेकिन वो यहाँ इलीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिज्जीन में भेज दिया होगा। नेक रूहें अपनी रिश्तेदारों का इंतजार इलीन में ऐसे ही करती है जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। और इलीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया अलैहिस्सलाम, सौदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती है। बल्कि रिवायात में आता है कि नेक रूहें अपनी करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फ़ातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। मेरे दोस्तों, याद रहे, आलम बरज़ख रूहें मैदान महशर कायम होने तक रहेगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों के ठहरने की जगह आलम बरज़ख रहेगा और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को उनकी जिस्म में डालकर दोबारा उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा
और फिर वहीं हमेशा के लिए उसका ठिकाना होगा। बल्कि मेरे दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस तरह रोते कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत या दोजख का चर्चा करके नहीं रोते और कब्र को देख के इस तरह रोते हैं? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। सो अगर इसमें कामयाब हुआ तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हो जाएंगी और अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो इसकी बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने या मक्के के किसी बाग से गुजरे। इतने में दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों का अजाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से नहीं, बल्कि इतनी मामूली सी बातों पर जिन पर ये बच सकते थे। फिर आपने फरमाया, इन दोनों में से एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी मंगवाई और इसके दो टुकड़े किए। फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्र पर रख दिया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, अब आए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए मेरे मौला, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा और जब हम फोत हो जाए तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इलीन में बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।